नाज़रीन, आज ज़िला घोटकी के नज़दीक मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम हुआ। इस अफसोसनाक हादसे में 45 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर गिरी और दूसरे ट्रैक पर रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गईं। जाए हादसा पर जहां अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर ने इस हादसे पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात 24 घंटों के अंदर मुकम्मल कर ली जाएंगी। घोटकी हादसे पर इस वक्त हुकूमत पर बहुत सख्त तनकीद हो रही है। अपोजिशन रहनुमा लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ने घोटकी हादसे पर कहा है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर हादसे पर आला तरीन सतह पर जिम्मेदारी के तयन की बातें किया करते थे। आज उनकी हुकूमत में ट्रेन का 10वां बड़ा हादसा हुआ है। कितने वज़रा और अफसरान से जवाबदेही की बात की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिफाजत और वसाइल के लिहाज से रेलवे बाकी इदारों की तरह आज तबाही और बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा इन तमाम इल्ज़ामात से ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने रेलवे हादसे को साबका हुकूमत की पॉलिसियां करार दिया है, उनका नतीजा करार दिया है। लेकिन अगर नाज़रीन हम आपको याद दिलाएं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन में थे, उन्होंने उस वक्त 2017 की बात है कि उस वक्त लोधरा में एक हादसा पेश आया था, जिसके बाद वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक से, उस वक्त के वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़ा मांगा गया था। मुतालबा कर रहे थे इमरान खान साहब और मिसालें दे रहे थे यूरोपीय ममालिक की कि वहाँ पर वज़ीर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। इमरान खान ने 2017 में ट्रेन हादसे पर क्या कहा था, ज़रा आप खुद ही देख लीजिए। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब आपका। हमने आज हुकूमत और अपोजिशन का तो ब्लेम गेम देखा, हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती रही। लेकिन आपसे जो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि चीफ इंजीनियर रेलवे हेडक्वार्टर ने जो 4 जून को एक ख़त लिखा था, जवाब था DS रेलवे सखर को, उन्होंने लिखा था कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए। इसी तरह के खदशात का इजहार कर रहे थे कि ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है। उन्होंने लिखा कि मंजूर शुदा बजट से ज़्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया कर दिया गया है। आपको ML1 केमिकल ट्रीटमेंट और स्कैनिंग मशीनें भी भेज दी गई हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको मतलूबा रकम, तेल, पटरियां, सीमेंट, लकड़ियां भी भेज दी गई हैं। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम आखिर शुरू नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि DS रेलवे को रेलवे ट्रैक की बहाली और मुरम्मत पर तवज्जो देनी होती है। आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये थे उनके खदशात जो उन्होंने इजहार किया था ख़त में, और ये कल जो था वो उनके खदशात जो थे वो सच साबित हो गए, हादसा पेश आ गया। सब वसाइल मिलने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ और आप हमें बता पाएँ कि ट्रैक की मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं हुआ, तो क्या वजह है इसकी सर? देखिए, जो ट्रैक की मेंटेनेंस का काम है, ये एक मुसलसल एक काम है जो कि सारा साल होता रहता है। लेकिन इसमें जो आप अगर ये बात सोचें कि ये चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या पिछली से पिछली गवर्नमेंट हो, तो ये हादसे क्यों होते हैं? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो रेलवे का सिस्टम है, ये कोई 150 साल से ज्यादा पुराना सिस्टम है और इसमें पिछले 50 सालों में कतई कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये इसके ऊपर पहली दफ़ा एक मेजर प्रोजेक्ट ML1 जो है वो बनाया गया, और ना सिर्फ बनाया गया बल्कि इसका कोई 7 साल के बाद ये 5 अगस्त को इसका PC1 भी ML1 जो प्रोजेक्ट है, हमने ये किया है कि ये ML1 का प्रोजेक्ट अप्रूव करके, और इसके बाद ये इसकी 5 फाइनेंसिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और इसके ऊपर अब फाइनली लोन निगोशिएट हो रहा है चाइना के साथ। क्योंकि ये जो ट्रैक है, इसके नीचे जो बैलेस्ट है, इसके नीचे जो स्लीपर्स हैं, इसकी जो रेल्स हैं, ये सारी की सारी जो है ना अपनी तबी उम्र पूरी कर चुकी हैं।
تو اس کے سر یہی تو میرا سوال ہے، سر یہی تو میرا سوال ہے، اگر یہ چیزیں اپنی عمر جو ہے نا مدت پوری کر چکی ہیں تو دوبارہ کام کیوں نہیں ہو رہا اس پر؟ پھر اگر وسائل کی بات کریں تو چیف انجینئر ریلوے وسائل کی بات کر چکے ہیں، سب کچھ مہیا کیا جا چکا ہے۔ نہیں یہ جو مسائل ہیں یہ تو صرف جو اس کی امیڈیٹ ریپیئرز ہیں جہاں پہ کوئی ڈیفیکٹ آئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، لیکن اس کی جو بنیادی جو وجہ ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا ریلوے کا سسٹم جو کراچی سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے آگے پشاور تک یہ پورا ری ویمپ ہونا ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے یہ پچھلے 3 سال کی ایک بڑی مشقت کے بعد ایک اس کی فیزیبلٹی کروائی، اور فیزیبلٹی کروانے کے بعد اس کا 5 اگست 2020 کو یہ PC1 اپروو ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے تمام جو جتنے اویلیبل وسائل تھے وہ DS سکھر کو پرووائڈ کیے، لیکن اس کے اوپر کچھ جیسے ٹائم لگتا ہے۔ ایک ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم تھا کہ جب ML1 پروجیکٹ اناؤنس ہو گیا اور 5 اگست کو اس کے جو PC1 اپروو ہو گئے، تو اس کے اوپر جو 1-2 پروجیکٹس جو پہلے چل رہے تھے جس میں ٹریک کی ریہیبلیٹیشن کا کام تھا، اس کے اوپر جو ایک سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں سر جب تک ٹریک کی ریہیبلیٹیشن کا کام مکمل نہیں ہو جاتا آپ اس کو کیوں آن کرتے ہیں سر؟ انسانی جانیں زیادہ قیمتی ہیں یا ٹرین چلانا زیادہ ضروری ہے سر؟ جب تک ریہیبلیٹیشن آپ سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہوا، یہ ٹریک اس قابل نہیں ہے، کبھی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو سر کیوں اس کو آن رکھتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں اس ٹریک پر ٹرینیں چلتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ریلوے ایک سب سے بڑا ایک آپ کا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے، اور اس میں ہم بے شک کہ اس میں ہماری سپیڈ لیمیٹیشن تقریباً 100 کلومیٹر کے حساب سے، جو کہ ماڈرن ورلڈ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ ریلوے میں بہت انہوں نے ترقی کی، لیکن ہم نے پچھلے 25 سال 30 سال 50 سال میں ہم نے سڑکوں کا جال تو بچھایا، لیکن ریلوے کے اوپر نہ پٹریاں ٹھیک کی، اور بہت کم، یہ کوئی تقریباً 8-10 سال پہلے ہم نے ایک بڑے عرصے کے بعد لوکوموٹیو خریدے، جس سے پہلے کہ ہماری انکم جو ہے وہ بالکل تقریباً 0 کے برابر تھی، اور ٹرینیں کھڑی ہو چکی ہوئی تھی، اور ریلوے کو بجٹ جو ہے وہ نہ ملنے کے وہ ٹریک جن کو ریہیبلیٹیٹ ہونا ہے اس پر اگر ہم یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ کوئی بات نہیں، اس پر ہم اپنی سپیڈ لیمٹ کو ہے نا وہ 40 50 60 تک رکھیں گے، اب باہر کے ممالک میں تو 250 اور 300 جو ہے نا وہ اس سے چلتی ہے گاڑی، تو آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر ٹریک ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم 50 60 جو ہے نا اس کی سپیڈ سے چلے جائیں گے؟ مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، بڑا افسوس ہمیں ہوا دیکھ کر جو پارلیمنٹ میں آج ہوا، قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے اپوزیشن حکومت کو مورود الزام ٹھہرا رہی ہے، جو ٹرین کا حادثہ ہے اپوزیشن حکومت کو، حکومت اپوزیشن پر الزامات لگا رہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ عمران خان کہاں ہے جو ماضی میں ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے کہ جنوبی کوریا کے میں اگر ایک کشتی بھی الٹ جاتی ہے تو وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے۔ پھر 2017 میں جب لودھرا کا ایک واقعہ ٹرین کا ایک حادثہ پیش آیا تھا تو اس وقت سعد رفیق سے جو وہ تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ریزائن دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروانی ہے تو ایک وزیر کے اپنی سیٹ پر رہتے ہوئے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی۔ سر وہ پرائم منسٹر آج عمران خان صاحب آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ آج کل تو خیر وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ جو اپوزیشن والے دور والے تھے عمران خان، وہ آج کل نہیں ہمیں ملتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ باتیں ان کی ٹھیک تھیں یا آج کی باتیں ان کی ٹھیک ہیں، وہ باتیں غلط تھیں یا آج کی ان کی باتیں غلط ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم سب اس پہ سب کے دل دکھی ہیں اور سب اس پہ تعزیت کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت بھی کرے جو مسافر شہید ہوئے، فوت ہوئے اس حادثے میں۔ ابھی ایگزیکٹ نمبر تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میرے خیال میں تقریباً 50 تک ہو گئے ہیں سر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ جو ہمارے وزیر ریلوے ہیں اعظم سباتی صاحب آج بوجوہ وہ ایوان میں نہیں تھے کیونکہ ان کو وہاں اسپاٹ پہ جانا پڑا جائے حادثہ پہ، تو وہ واپس آ کے ایوان کو بھرپور اپنی جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی، رپورٹ ہوگی، وہ پیش کریں گے۔ اور آپ نے 2-3 نکات اٹھائے ہیں، سب کا میں سوال کا جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آج اسمبلی میں لڑنے وغیرہ کا دن نہیں تھا، الزام در الزام کا بھی دن نہیں تھا، آج ایک سولیڈیرٹی شو ہونی چاہیے تھی، اور آج جو اس کے اوامر ہیں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن کے ہمارے دوست جو ہیں ان کا کوئی الٹیریئر مقصد تھا، کوئی ان کا غلط مقصد تھا، لیکن بہرحال
जिस तरह से उन्होंने डिबेट की इब्तिदा की तो सारा फोकस इस्तीफे पे, सारा फोकस जो है हुकूमत की बैशिंग पे हुआ। मैं समझता हूँ कि इस पे सैर हासिल गुफ्तगू वो होती या वो होगी जिसमें उन चीज़ों पे फोकस किया जाए कि आखिर इस तरह के हादसात क्यों होते हैं। हमारी हुकूमत ने आके कोशिश की है कि इसमें कमी लाई जाए, बेहतरी लाई जाए। हादसात फिर भी हुए हैं। आज़म सवाती साहब के दौर में ये पहला बड़ा हादसा है। मैं समझता हूँ कि उनको हमसे भी ज़्यादा इसका दुख होगा। वो मिनिस्टर इंचार्ज हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सीनियर। लेकिन माजी में इस्तीफों का मुतालिबा करने वाले आज क्यों कह रहे हैं कि इनके इस्तीफे का मुतालिबा बेतुका है? मैं उस पे भी आना चाहता हूँ। जो जी मैं उस पे आ रहा था, आपने सवाल पहले भी किया है जी। मैं उस पे आ रहा था। देखें, मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता खान साहब की वो माजी वाली बात गलत थी या आज हमारा स्टैंड सही है। मैं इस पे इस तरह नहीं लेता। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर तो हमारे वजीर रेलवे आज़म सवाती साहब के इस्तीफे से रेलवे ठीक हो जाती है और हमारे इन शहीदों के घरों को उनको एक मदावा, एक सुकून मिलता है तो उनको दे देना चाहिए। लेकिन अगर इस्तीफा इसका हल नहीं है तो फिर इन अवामिर पे, उन वजूहात पे फोकस होना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। नहीं, हमें इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक वजीर के नीचे इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ तहकीकात तभी हो सकती हैं जब जिस पर मतलब कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसका कसूर है सारा, जब तक वो अपने ओहदे पर रहेगा आपसे जो है ना वो साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन की तवक्को नहीं की जा सकती। तो हम तो वो माजी का कहा हुआ प्राइम मिनिस्टर का याद दिलवा रहे हैं ना, या फिर रिजाइन दे दें अगर साफ शफाफ तहकीकात करवानी है तो। देखिए, इस पर मेरी एक राय है कि इनिशियली तो मैं नहीं समझता कि ऐसे किसी वाक़े के फौरी, जब तक आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी जो वो फिक्स ना हो, अगर एक ख़ास लेवल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आती है कि किसी शख्सियत की इसमें कोताही है, चाहे वो आपके स्टेशन मास्टर से लेके और आपके डीएस रेलवे से लेके फिर सेक्रेटरी रेलवे से लेके मिनिस्टर रेलवे तक आता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिक्स होती है कि उसने अपने काम में कोताही की है, तो उससे फिर सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ मजीद चाराजोई भी होनी चाहिए। लेकिन हादसे होने के फौरी बाद, देखें, हमारा मुल्क उस तरह से डेवलप नहीं है। पहले हम अपने इदारे मजबूत करें, उसको उस लेवल तक लेके आएँ ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो तो फौरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर के सर पे आए। अब इसका ये नहीं पता कि नीचे वाकया हुआ तो किसकी गलती थी, क्या ट्रेन को चलाने वाले की गलती थी, क्या लाइनमैन की थी। सर मैं बताती हूँ, ऐसे ट्रैक्स पर खदशात का इजहार, हादसों के खदशात का इजहार किया जा चुका। अभी मैं चेयरमैन रेलवे से भी बात कर रही थी, उनसे भी मैं यही सवाल पूछ रही थी कि जब चीफ इंजीनियर रेलवे ने ये खदशा जाहिर किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि आप लोगों को सारी सहूलियात दी जा चुकी हैं, आप लोगों को केमिकल ट्रीटमेंट, स्कैनिंग मशीनें, सब कुछ भिजवा दिया गया है, आप इसकी ट्रैक का काम मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी मुरम्मत काम, कभी भी हादसा पेश आ सकता है। सर, वार्न करने के बावजूद अगर उस ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है फिर उसका? और फिर आपने इतनी नेग्लिजेंस कि आपने उस ट्रैक को ओपन रखा ट्रैवलिंग के लिए।